हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी देखी थी। प्रॉपर्टी में देखा था कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, उसको एस शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखी थी। अब आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूज़फुल है। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़फुल होगी? इसकी एप्लीकेशन सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो रेगुलर मेथड होती है उसमें कई बार लेंथी हो जाता है सम, तो उसकी वजह से ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेरी यूज़फुल है कि जब इसका यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में तो ईजिली हो जाता है। ओके, तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। यहाँ कंडीशन लेंगे पहले, इफ़ फंक्शन एफ टी इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एफ टी, तो एफ टी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। स्टेटिस्फाई द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मतलब मीन्स की, ये देखो मैंने ग्राफ बनाया कि एक पॉइंट के बाद उसका ग्राफ इंक्रीज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंक्रीज़ करता ही जाएगा तो ये इंटीग्रल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्फाइनाइट तक लिमिट है तो उसकी वैल्यू भी इन्फाइनाइट तक चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मस्ट बी फाइनाइट। And f dash t is piecewise continuous on every finite interval on the semi axis। हमने क्यों सेमी एक्सिस कहा? ये आप जानते हैं कि एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड ज़ीरो आते हैं, तो हमने सिर्फ क्या लिया है? ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यू। तो सेमी एक्सिस पर पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। तो इससे क्या होगा? देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी एग्जिस्ट। ये स्टेटिस्फाई होगा तो ही ये लाप्लास ऑफ एफ डैश टी एग्जिस्ट होगा। तो देखिए क्या होगा इसका लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। ये जो एफ है स्मॉल टाइम डोमेन में है। ओके, ये याद रखना है कि यहाँ ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे तो कौन से डोमेन में? टाइम डोमेन। और ये जो है एस इंटू एफ एस, तो ये कौन से डोमेन में? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओके, तो इसका लाप्लास क्या होगा? लाप्लास ऑफ एफ, इसको लाप्लास ऑफ एफ भी कहते हैं, आगे देखा हमने डेफिनेशन में। इसका प्रूफ ये है, एज पर डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एस टी। ये हमने देखा था कि जो भी फंक्शन यहाँ है वो सिर्फ पुट करना है और इंटीग्रेशन लेना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, कैसे लेंगे? तो यहाँ देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखा है, इंटीग्रेशन यू वी डी टी। तो ये फार्मूला कॉलेज में या आपने पढ़ा होगा या 12th साइंस में भी आया होगा कि दो फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो। तो ये है जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है वो यहाँ रखेंगे वी, ठीक है, ऐसे हुई। जिसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल हो सकता उसको यू रखेंगे। तो यू इंटीग्रेशन वी टी माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ जो ब्रैकेट में यहाँ जो इंटीग्रेशन आया है वो यहाँ पुट करेगी, और यू होगा उसका डिफ्रेंशिएशन और डी टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए यू क्या है यहाँ? ई रेस टू माइनस एस टी। वी क्या है? एफ डैश टी। ओके, तो एफ डैश टी का क्या होगा? एफ टी होगा, और ई रेस टू माइनस एस टी का क्या होगा? यहाँ यू ऐसे ही रखना है। ओके, तो फिर हमने इंटीग्रेशन किया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी लिमिट पुट की, यहाँ भी उसका डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू माइनस एस टी का, ई रेस टू माइनस एस टी और माइनस एस आगे आ गया, और फिर यहाँ जो वी की वैल्यू है हमने पुट कर दी और फिर उसका पूरा इंटीग्रेशन लिया। तो इसकी क्या वैल्यू होगी? इन्फिनिट में तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो में ये ई रेस टू ज़ीरो वन एफ ज़ीरो माइनस होगा तो माइनस एफ ज़ीरो प्लस ये जो फंक्शन है हम देख सकते हैं क्या है? लाप्लास ऑफ एफ एस। तो एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं। सिमिलरली अगर डबल डिफ्रेंशिएशन हो, जैसे कि एफ डबल डैश टी, ओके, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। तो ये टाइम डोमेन वाले फंक्शन है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये भी देख सकते हैं। सिमिलरली इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। और जनरल इक्वेशन इन जनरल अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो क्या होगा इसका लाप्लास? तो देखते हैं। तो एस रेज़ टू पावर एन इंटू एफ एस। ये याद रखना है कि एफ ज़ीरो में क्या पावर होगी? तो यहाँ जो होगी इससे एक कम,
ओके। और फिर हमें डिफ्रेंशिएशन लेते जाना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अप टू कब तक, यहाँ जो भी हो पावर उससे कम हो, n-1 ऑर्डर तक। और उसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ एक कम किया तो यहाँ 2 कम करेंगे, s⁻⁴ तो ऐसे कम करते जाना है, n-2, n-3 अप टू कहाँ तक, कि यहाँ तक जो लास्ट टर्म आएगा वहाँ s⁻⁴ हो जाएगा। ओके। और जनरली हमारे जो सम आते हैं उसमें f∼t से हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो उसमें भी हम पहले एजम्पशन देखेंगे कि एज्यूम क्या करना है कि ft इज पीस वाइज कंटिन्यूस। पीस वाइज कंटिन्यूस कहाँ पर, for t greater or equal to 0, as it is by the growth restriction जो डेरिवेटिव में था सेम टू सेम। देन फॉर s ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन याद रखनी है पॉजिटिव के लिए, s ग्रेटर देन k और t ग्रेटर देन 0 के लिए। लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to ft dt क्या होगा, fs जो भी फंक्शन हमने हमारा लाप्लास होगा उसको s से डिवाइड करना है। ओके। सो इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरी लाप्लास इन्वर्स में लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हैं 0 to t ft dt। ये क्या है, इसकी वैल्यू लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs बाई s। अगर ऐसी कोई वैल्यू हो आपके पास और लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना हो तो क्या होगा इसका लाप्लास इन्वर्स, कि कोई भी फंक्शन जो भी यहाँ जिसका लाप्लास लिया है वो फंक्शन इन टाइम डोमेन और 0 to 2 में इंटीग्रेशन। ओके। देखते हैं आगे क्या है, इसका प्रूफ है। एज पर डेफिनेशन में लिखा गया है, यहाँ जो भी फंक्शन है उसको e⁻st इंटू जो भी फंक्शन है हमें वहाँ पुट करना है। तो यहाँ एक लिमिटिंग इंटीग्रल फार्मूला है, उसका यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन लाएंगे। ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या है, डिफरेंशियल पार्ट। ओके। तो लिमिटिंग फार्मूला कुछ इस तरह है, dy/s डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हो, इंटीग्रेशन फंक्शन, और उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो डिफरेंशिएशन को हम अंदर ले सकते हैं सेम लिमिट। तो यहाँ याद रखना है कि कांस्टेंट है लिमिट, तो कोई टर्म आगे नहीं आएगा। अगर ये लिमिट है वो किसी वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, जैसे कि x या अल्फा, तो हमें वो वेरिएबल भी पुट करना होगा, वो देखेंगे कि क्या होता है आगे। देखो डिफरेंशिएशन तो अंदर चला गया, जैसे हम कहा था कि इंटीग्रेशन फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन को अंदर ले सकते हैं। यहाँ जो वेरिएबल है t, तो मतलब फंक्शन पर डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, तो यहाँ क्या पुट करना है, दो लिमिट यहाँ पुट करनी है t और यहाँ f0। ओके। यहाँ क्रॉस में क्या करेंगे, इनटू या जो भी कांस्टेंट या लिमिट होगी उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे, जो यानी कि अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई में भी 0 आएगा, तो यहाँ t है तो मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। ओके। यहाँ क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ u है बराबर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू t ये फंक्शन क्या कांस्टेंट हुआ, तो ये भी 0 हो गया, और इनटू 0 था लिमिट तो 0 ही होगा, तो ये आंसर क्या आएगा, ft। तो ये वैल्यू याद रखनी है हमें कि इसका आंसर क्या आएगा, ft, यूजिंग क्या, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। लिमिट ये फॉर्मूला है। तब क्या होगा कि आगे हमने देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t f u du, इसका इंटीग्रेशन है, इसका लाप्लास क्या होगा, हमने देखा था कि u v के मेथड से इंटीग्रेटर पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट है। तो e⁻st का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻st बाय e-s नीचे आएगा। ओके। यहाँ लिमिट पुट की 0 to इन्फिनिटी माइनस यहाँ जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करना है, ये डिफरेंशिएशन है, और वो क्या आता है, ft। यहाँ क्या वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन की, e⁻st बाई s। ओके। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू
पुट करें हमने 0 टू इन्फिनिट, तो यहाँ क्या होगा, इन्फिनिट पुट करेंगे तो 1/∞ 0, और अगर 0 पुट करेंगे तो ये ऐसे लोअर लिमिट 0 के लिए क्या होगा 0 टू 0, तो कोई भी लिमिट जब सेम हो तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 ही आएगा। ये हमें खास याद रखना है, ऐसा कुछ होता है। और फिर ये तो अपना पुराना इक्वेशन आ है कि 1/s 0 टू इन्फिनिटी e - st f dt, तो इसको क्या कहते हैं लाप्लास ऑफ f t, तो F/s। ओके, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, प्रूफ अगर आपको लगे तो कमेंट में कहना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी दूंगा। और अभी के लिए तो याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम्पल में बहुत बेनिफिट है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n एफ टी, तो इसमें कंडीशन क्या होगी हमारी, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस हमने कंसिडर कर दिया कि ये एग्जिस्ट होगा, तो क्या होगा t⁻n को मल्टीप्लाई करने से इसका लाप्लास ऐसा होगा -1/n या जो भी होगा पावर, ये डिफ्रेंशिएशन है, और ये पावर है क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 बार लाप्लास ऑफ एफ एस था उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, और यहाँ -1/2 आएगा, मतलब +1। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिवीज़न बाय टी, तो उसमें भी हमने क्या कंसिडर करना है, एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ये लाप्लास है जो एग्जिस्ट है, देन उसका क्या होगा, या डिवीज़न बाय टी होगा तो 0 टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, मतलब इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो ये याद रखना है कि कोई भी फंक्शन हो उसको मल्टीप्लाई बाय टी करें तो क्या होगा, लाप्लास में डिफ्रेंशिएशन होगा उसका, और डिवाइड बाय टी करें तो लाप्लास में क्या होगा उसका इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास। ये प्रॉपर्टी को ऐसे भी जना सकता है, इसको ये कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ लाप्लास, ऐसे भी कई बार लिखा होता है कई बुक्स में, और इसको क्या कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास। तो यहाँ देख सकते हैं लाप्लास का इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ क्या गिवन होगा दोनों में, गिवन दैट लिमिट t⁻0 प्लस एफ टी बाई टी एग्जिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में क्या कहा है कि अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस हो तो ए टी का लाप्लास क्या होगा 1/a एफ एस बाई, डिवाइड करना है इसे, बस सिंपल। देखते हैं कन्वॉल्यूशन थियरम। ओके, कन्वॉल्यूशन थियरम क्या कहता है कि इनवर्स ट्रांसफॉर्म जब हमें फाइंड करना हो, कई बार हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हमें हेल्पफुल रहता है कन्वॉल्यूशन थियरम अगर हमें पता हो तो उसमें ये कंसिडर करना है कि फंक्शन 1 है कोई f1 f2 सेकंड फंक्शन, उसका लाप्लास f1s है, इसका लाप्लास f2s है, देन इसका लाप्लास क्या होगा, ये कन्वॉल्यूशन का सिंबल है, इसको कैसे हम रीड कर सकते हैं, f1t कन्वॉल्यूशन f2t, मतलब इसको क्या कहते हैं ऑल कन्वॉल्यूशन ऑफ f1t f2t। ओके, तो इसका लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ऑफ f1s इंटू f2s, ये दोनों का लाप्लास का मल्टीप्लिकेशन। ये हमें याद रखना है, कन्वॉल्यूशन ऑफ f1t एंड f2t, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो ऐसे 0 टू t f1t माइनस u f2u du, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ u आएगा, यहाँ t माइनस u आएगा। इससे हम क्या साबित कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f1 कन्वॉल्यूशन f2 को f2 कन्वॉल्यूशन f1 भी लिख सकते हैं। तब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमें सॉल्व करना है। क्या गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है, y0 की वैल्यू दी गई है, y0 की वैल्यू, तो यहाँ क्या होगा, टेक लाप्लास। ओके, लाप्लास लेने से क्या होगा, s² ys प्लस 4 ys, फिर क्या होगा 1 का 1/s। ओके, तो ये हमने कैसे किया, तो आगे और सॉरी
एक इक्वेशन हमारा रह गया है कि एस स्क्वायर जब आए तो क्या टर्म ऐड होगी माइनस एस ओके वाई ज़ीरो माइनस वाई डे ज़ीरो, ये टर्म ऐड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, फिर ये भी प्लस वाई तो आएगा। तो फिर अब आगे हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वाई ज़ीरो की क्या 1, वाई डे ज़ीरो क्या है 6। ओके, तो 1 पुट करेंगे और यहाँ तो यहाँ से पहले वाई एस कैपिटल वाई एस कॉमन लेते हैं, यहाँ एस ज़ीरो की वैल्यू क्या है 1 इंटू एस एस माइनस 6 1 तो था ही। ओके, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम वाई एस इक्वल टू ये उस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा तो 1/s तो था, सबको डिवाइड बाय करेंगे क्या स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 ये एस इस तरफ गया स्क्वायर प्लस 4 6 भी इस तरफ गया, हम 6 का 2 फैक्टर में डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 2 कह सकते हैं 6 को, ये आपको पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया आगे देखिए। ओके, अब ज़रा फ्रैक्शन को लेते हैं, इसका फ्रैक्शनाइजेशन क्या होगा 1/s माइनस एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, इसका फ्रैक्शनाइजेशन एस अपॉन स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ 3 2 स्क्वायर प्लस 4। अब क्या होगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स ले गए हम लाप्लास इनवर्स, तो हमने बताया कि 1/s का क्या लाप्लास होगा, तो ये फंक्शन आएगा वाई टी इक्वल टू 1/s का, तो इसका लाप्लास ये होगा, ये किसका लाप्लास है कॉस ओमेगा टी या ओमेगा 2 है तो कॉस 2t। ओके, फिर आगे भी कॉस का है ओमेगा इज इक्वल टू 2 और ये साइन का है ओमेगा इज इक्वल टू 2 और 3 मल्टीप्लाई प्लस 3। ओके, ये हमने सॉल्व कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।